नमस्कार। तो देखिए, आज चर्चा का विषय है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, विष लग्न। दो लिखा होगा यहाँ पे। टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये मार्च 2024। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है, देखिए मैंने, सूर्य बुध और शनि की युति होनी है, ठीक बात है। उसके बाद लग्न में दो, आपने कहा साहब आपका विष लग्न है। आगे बढ़ते हैं हम। इस समय ग्रहों की पोजीशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे कुछ शंकाएं हैं, रहती हैं लोगों के मन में कि सूर्य महाराज के साथ आपका जो है सूर्य 15 को शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि आपके शनि बैठे हैं, शनि अस्त हैं, मैंने शनि अस्त पे बताया है, वीडियो देखिएगा उसे। और बहुत भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से जो है किया कीजिए। यहाँ बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके, कहाँ, इधर बैठे हैं, देखिए 12th हाउस में। ग्रहों की पोजीशन यहाँ से एक बार समझ लीजिए कि 8 मार्च तक बुधादित्य योग कुंभ पे, यानी कि बुध और आदित्य 8 मार्च तक हैं, क्योंकि 8 मार्च को बुध महाराज प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक बात है। उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च मीन पे बनेगा बुधादित्य योग। मीन पे 15 मार्च को सूर्य आए और 8 से 26 तक कौन था, बुध था। तो 15 से 26 के बीच बुधादित्य योग बन गया आपके लाभ वाले खाने में, बेहतरीन रिजल्ट देता है। सूर्य बुध शनि युति बताया मैंने आपको कि ये जो सूर्य के साथ ग्रह अस्त है शनि, ये कभी अकेला नहीं है। पहले इसके साथ बुध था 8 तारीख तक, और 8 को बुध गया तो ठीक साथ निभाने के लिए शुक्र आ गया। अगर ये दोनों ना होते तो ये थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा नुकसान वाली पोजीशन बनती है। उसके बाद सभी ऑल मार्गी लिखा है, सभी ग्रह मार्गी हैं, और राहु केतु की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली वो पृथ्वी होते हैं सदैव। 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है, ये सोचना पड़ता है। राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं। मीन राशि पे कब आए हैं, हमने बात की हुई है इस पे। सूर्य जाएंगे 15 को, तो 15 आपके मार्च से, यहाँ 8 लिख दिया है मैंने, 3 कर दे रहा हूं इसे। 15 मार्च से ये जो है यहाँ पे सूर्य बैठेंगे राहु के साथ, यानी सूर्य पे जो है गोचर का ग्रहण लगेगा। वो क्या देगा फल देखेंगे। और बुध साथ है 25 तक, मैंने बताया बुध 25 तक साथ है यहाँ पे। 25 को जाएगा यहाँ पे, यहाँ यानी 26 को जाएगा तो 25 तक साथ है। हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, मालिक किसके होते हैं। अगेन ये तो यहाँ बैठे ही हैं लंबे समय से, 9th और 12th के मालिक होते हैं आपके। यहाँ के मार्केश हैं, देखिए मार्केश बनते हैं, अष्टम के लॉर्ड है, और आपके जो है 11th हाउस के लॉर्ड है, डबल मार्केश में गिना जाता है। एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। बृहस्पति की महादशा बेसिकली अंतर प्रत्यंतर में यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखना है। उसके बाद बृहस्पति की अगर बहुत बेहतरीन पोजीशन में बैठा हो, देखिए विष लग्न वालों, तो आपको बहुत बढ़िया फल दे जाता है। अदरवाइज इसको फल किसका देना चाहिए, डबल मार्केश का फल देना चाहिए। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के, मैं कहता हूँ 12th हाउस में बैठे हैं, यानी कि जातक के 6th हाउस को देख रहे हैं। मैंने बनाया है अभी, देखिएगा डिजीज पे वीडियो। तो आपको बृहस्पति की, जिनकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उनको इस समय जो है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिग, यानी बॉडी के अंदर से आलस्य से बच के चलना पड़ता है। आलस्य से बच के तो आपको हमेशा चलना पड़ता है। किनको, विष लग्न वालों को और तुला लग्न वालों को। ऐसा क्यों, क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और आलस्य देने वाला ग्रह यहाँ बृहस्पति है। और बृहस्पति देवताओं के ग्रह हैं, शुक्राचार्य, राक्षसों के ग्रह हैं, दोनों में एनिमिटी होती है। तो यहाँ पे आपके यहाँ का भी लॉर्ड शुक्र है, देखिए यहाँ का भी लॉर्ड शुक्र है। और बृहस्पति देख रहा है स्वास्थ्य वाले खाने को, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, लेकिन खासकर एक एज होने के बाद। 12th हाउस में बृहस्पति है, बृहस्पति देवगुरु है, लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं, तो क्या है, दोनों में कंफ्लिक्ट है। 12th हाउस में बृहस्पति बैठता है, जातक को नैतिक रूप से भ्रमित नहीं होना पड़ता है, संयमशील जीवन, और जो है एक व्यक्ति से संबंध रखें, जो आपका जीवन साथी है, स्पाउस हो, उसमें भटकना नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके मन के सुकून वाले खाने को। बुध की राशि है, बहुत पड़ती नहीं है, लेकिन ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको ये निश्चित रूप से यहां बैठ के आपके लाभ से मन का सुकून देता है। हालांकि ये आयु वाले खाने का एक्सपेंडिचर करता है, वो भी तब जब आप एजेड हो। यहाँ पे ये लाभ का योग बनाता है, और देख रहा है सीधे आपके स्वास्थ्य वाले खाने को। तो स्वास्थ्य में शुक्र की राशि है, शुक्राचार्य से पड़ती नहीं है, बताया मैंने। तो यहाँ पे स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। हालांकि एनिमीज का दमन करता है, क्रूरता से दमन करता है। क्यों, क्योंकि ये आयु वाले खाने, डबल मार्केश वैसे ही है, और मंगल की राशि में है। नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, जो चेंजेस हुए हैं, तो ये आपके एनिमीज का दमन करेगा आने वाले मार्च में। उसके बाद ये 7, 8, 9 अपनी ही राशि को देख रहा है, तो वहां नुकसान होने नहीं देगा। यानी निश्चित रूप से आपको, यदि आप जमीन का काम करते हैं, खुदाई के काम से, यानी कि आपने मकान बनाया अपने रहने के लिए,
रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो भी आपको जो है वो कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। पैतृक संपत्ति का प्राप्त होने का बहुत मजबूत योग बनाता है। माता की साइड से भी ये यहाँ पे आपको लाभ देता है। तो बृहस्पति की दशा आपको धन देनी है। अब आपके बृहस्पति बहुत विचित्र जगह बैठ गया है तो अलग बात है, क्योंकि डबल मार्केश भी बनता है, याद रखिए। दूसरी बात, बृहस्पति के अंदर दूसरा कोई डबल मार्केश चल रहा हो तो सोचना पड़ता है, या मार्केश चल रहा हो सोचना पड़ता है। जैसे बृहस्पति आपका डबल मार्केश है तो मंगल भी डबल मार्केश है। बृहस्पति में मंगल या मंगल में बृहस्पति है तो परेशान करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे राहु देव कहाँ बैठे हैं? ठीक बात है, आपके बैठे हैं ये 11th हाउस में। राहु का इंडिविजुअल असर बता रहा हूं, भगवान सूर्य पे, भगवान भास्कर पे इनका क्या असर पड़ा उसकी बात नहीं करेंगे। राहु देव यहां बैठे हैं, केतु महाराज ठीक सामने हैं। मैंने बताया आपको कि इस समय जो है आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में गैप आने के बहुत मजबूत योग बनते हैं। एजुकेशन से, शिक्षा से मन भटकेगा जो स्टूडेंट है उनका। फिर से कह दूं, एजुकेशन में गैप आने के मजबूत योग बनते हैं। केतु बैठा है संतान वाले खाने में। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं मार्च के मंथ में, उनको कब डेट्स में ध्यान रखना है, मैं ये लाल से चंद्रमा का लोकेशन लिखता हूं, वो लास्ट में बता दूंगा मैं। तो थोड़ा आपके संतानें जो हैं फ्लक्चुएटिंग होंगी, अस्थिर बुद्धि होंगी, थोड़ा बच के चलना है उनसे आपको, मतलब उनको बचा के चलना है। और उसके बाद यदि राहु में बुध की शेड है तो आपके संतानों के हायर एजुकेशन का, विदेश जाने का या जॉब पकड़ने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। निश्चित रूप से राहुदेव आपको लाभ दे जाते हैं। जो जातक नीच काम से लाभार्जन करते हैं या नीच काम का व्यवसाय करते हैं, क्या होते हैं नीच काम, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को वीडियोस में, तो वो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलता है। हम आते हैं यहाँ पे बड़े ग्रह देख रहे हैं, देखिए। उसके बाद शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, अपनी ही राशि में बैठा है, मजबूत पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि आपका जो है योग कारक ग्रह बनता है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है। निश्चित रूप से जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उनको भाग्य से लाभ देना ही देना है। अगेन हमेशा की तरह कह दूं कि शनि आपकी लग्न कुंडली में 4 पोजीशन में नहीं होना चाहिए। उसको सूर्य, केतु, चंद्रमा जो है और मंगल, ये इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जितने ऐसे योग बनेंगे उतना शनि का अच्छा असर कम होता जाता है। शनि महाराज धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं आने वाले मंथ में, जिनकी दशा अंतर्दशा है आपके जो है शनि महाराज की। उसके बाद मैंने बताया भाग्य से लाभ देंगे आपको। जो लोग जिनकी शनि में बुध चल रही है, बुध में शनि चल रही है, यदि वो सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं या शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय है। गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए बहुत बहुत मजबूत योग है। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा में बुध है तो बहुत मजबूत योग है। क्यों? बुध यहां बैठा है 8 तक, उसके बाद यहां बैठा है लाभ वाले खाने में, तो आपको रिजल्ट से लाभ का उम्मीद करनी चाहिए इसमें, और यह निश्चित रूप से बेहतरीन फल देगा। बुध जब यहां बैठेगा, देखिए देखेगा आपके एजुकेशन वाले खाने में अपनी राशि को, तो ये बहुत बेहतरीन फल का योग बनाता है। और शनि बुध की युति है तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिकल योग बहुत बहुत मजबूत है। शनि यहां बैठा है विष लग्न वालों, इसको आप कैश करें। कैसे कैश करते हैं शनि को, मैंने बताया, बुध को पकड़ना पड़ता है, उसको देखें। तो शनि महाराज की स्वयं की दृष्टियां कहाँ है? देखिए, आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहाँ देखा? अष्टम में देखा, एक्सपेंडिचर करवाएगा चीजों का आपका। उसके बाद बैठा है अपनी ही राशि में, एक्सपेंडिचर करवाएगा, देख रहा है ठीक सामने, देखिए किसको? सूर्य की राशि को, पिता की राशि को। पिता बैठा है 15 तक यहाँ, तो 15 तक सूर्य शनि जो है, मैंने बताया था पहले वीडियो में आपको कि अस्त हो जाता है, लेकिन अकेला अस्त नहीं होता। हम सिर्फ अभी शनि की बात कर रहे हैं। शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से जो है इरिटेट होता है, और यहाँ पे आपके जो है माता वाले खाने में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपकी माता जीवित हैं, थोड़ा मन के सुकून का थोड़ा हनन करेगा, और माता के एक्सपेंडिचर का भी योग बनाता है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। साथ वो भी तब जब आपका डबल मार्केश चल रहा हो, यानी आपकी मंगल चल रहा हो, और मंगल ने बताया मैंने आपको बृहस्पति चल रहा हो, तो डबल मार्केश है, उसके अंदर माता से संबंधित अगर ग्रह आता है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। जो शनि महाराज 7, 8, 9, 10 यानी कि आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस के रिश्ते को कहीं कहीं, यदि शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो स्पाउस के रिश्ते पे आंच आएगी, ऐसे रिश्ते के खत्म होने की भी उम्मीद बनाएगा। ये चांसेस मजबूती से बनते हैं इस समय। उसके बाद शनि की दशा पैसे के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, कि निश्चित रूप से ये आपको धन का लाभ देना ही देना है। शनि ने आपको लाभ देना ही देना है। खर्चा भी आपका यहाँ पे शनि जो है वो कुछ अय्याशी की चीजों में करवाने के चांसेस बनते हैं, जिससे बचिएगा। पैसा सेविंग करना सीखें, वृष लग्न वाले खासकर, तो संतुलित रहना पड़ता है वृष लग्न वालों को, याद रखें। तो ये शनि आपको धन दे जाएगा, हाँ बिल्कुल धन दे जाएगा। अब यहाँ पे शनि महाराज सूर्य की शेड में है, तो क्या हो गए हैं? मैंने बताया आपको कि आपका जो है शनि यहाँ पे जो है अस्त हो गया है, लेकिन अकेला अस्त नहीं है, क्योंकि बुध यहाँ 8 तक 7 था, और बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, शनि को निकाल लेता है।
जैसे ही बुध गया शुक्र यहां आ गया। अब अभिन्न दुश्मन शुक्र यहां आ गया तो कोई बाप अपने बेटे का पीछा क्यों करेगा, वो पहले दुश्मन को निपटाएगा। हालांकि शनि महाराज शुक्र को बचाते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य जो है शुक्र में परेशानी लाते हैं। कैसे, उसको हम देखेंगे। तो ये शनि का फल रहने वाला है। आपने कहा मंगल महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है। मकर का मंगल उच्च का है, उच्च का मंगल था। मंगल चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, आपकी कुंडली में वृष लग्न वालों के लिए अगेन पॉलिटिकल योग लाता है और गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 ऑफिसर का योग लाता है। मंगल महाराज यहाँ 16 तक थे। मालिक किसके हैं, 1 और 8 के हैं। आपके यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं। मंगल डबल मार्केश है। देखिए मंगल की पोजीशन बहुत अजीब है आपके कुंडली में, यानी अच्छी नहीं है। यानी उच्च का मंगल है, मकर का मंगल है, या आपका नीच का मंगल है, तो ये ऊंच नीच लाता है। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के 16 तक देख रहे हैं अपने नीच की राशि को। भाई बहनों से विवाद का योग बनेगा, याद रखें। और ये हालांकि माता आपके समर्थन में खड़ी होंगी, लेकिन भाई बहनों से विवाद का योग बनेगा। मंगल महाराज की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देखा इसने, अपनी ही राशि को देखा। देखिए तो निश्चित रूप से ये व्यय बनाता है, यानी आपके भाई बहनों की साइड से किसी के एक्सपेंडिचर का, किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। मंगल यहां बैठ के धन प्राप्ति ये देनी ही देनी है आपने। हाँ, फिर ये बता दूं कि भाई बहनों की साइड से अगर बुध भी आता है, यानी आपका मंगल में बुध चल रहा है, तो लिटिगेशन का भी योग बनता है, विवाद का योग बनता है। फौजदारी से बचें, सगे भाई बहनों में हाथ पैर चलाना, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा योग बनता है झटके में, भले ही आपके कितने भी मधुर संबंध हो, बच के चलना है। वो भी तब जब मंगल की शेड हो, जब मंगल में मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तो आर्गुमेंट से बचना है। और मंगल में चंद्रमा है, तो ये ऐसी चीज निश्चित रूप से लानी है इसने। मंगल महाराज यहाँ से आपके आ गए। मैंने बताया 1 और 8 के मालिक हैं आपके, जो है ये स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं। यदि आपका मंगल के अंदर बृहस्पति चल रहा है, तो आपको स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। स्पाउस के जो है वो क्षय होने का योग बनता है। थोड़ा ध्यान दें, अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ पहुंच गए कब, 16 को, ठीक है। अभी भी शनि की राशि में है। वैसे भी यहाँ शनि की राशि में था, मंगल शनि की पट्टी नहीं है। अब यहाँ मंगल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों, मंगल शनि एक साथ बैठे हैं। मैंने बताया आपको कि मंगल शनि एक साथ आते हैं, तो ये शनि को परेशान करते हैं। यानी 16 तारीख के बाद ये शनि को परेशान करेंगे, जब तक मंगल यहाँ पे है। और मंगल की दृष्टि कहाँ पे है, 7, 8 बुध की राशि पे है। देखिए मंगल बुध को घनघोर दुश्मन मानता है। तो 16 तारीख के बाद जो भी बहनें 16 मार्च के बाद कंसीव करना चाहती हैं, वो मंगल को यहां से निकल जाने दें, वो मंगल को यहां से हट जाने दें, और यहां भी नहीं यहां आने दें, तब कंसीव करने का अच्छा योग बनता है। मंगल 16 मार्च के बाद से आपके संतान पक्ष में गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बनाता है। बच्चे बड़े हैं तो आपने ध्यान रखना है बच्चों पे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, और यहां से मंगल जो बैठा है शनि के साथ पीड़ित होकर, उसकी दृष्टि भी है, संतान वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा। यहां बैठ के मंगल महाराज 1, 2, 3, 4 निश्चित रूप से आपको मजबूती देंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती देगा। यहां हलचल लाएगा एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन आपका जो टेम्परामेंट है वो आपको स्टेब्लिश करेगा। 4, 5, 6, 7 यहाँ मंगल यहाँ बैठ के देख रहा है। देखिए आपके सूर्य की राशि को, ठीक है। अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं दिखती हैं, देख रहा है संतान वाले खाने को, यहाँ ऊंच नीच दिखती है। संतानों से, आर्गुमेंट से बचना है। यहाँ से किसको देख रहा है, चौथे से आपको, और किसको देख रहा है, 8वें से संतान को। तो संतानों से आपके मतभेद का योग बनते हैं, जिससे बचें आप। मंगल धन प्राप्ति का योग बनाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाता है। यहाँ पे मंगल आएगा शनि की राशि में, भले ही शनि बैठा हो, ये आपका राजयोग जैसा योग लाता है, अगर आपको मंगल को कैश करना आता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। देखिए शनि की राशि में, ठीक है। मालिक किसका होता है, 2 और 7 वृष और तुला का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। शुक्र शनि की राशि में बैठा है, ठीक है। निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से लाभ का योग बनाएगा, दे जाएगा। देख रहा है चंद्रमा की राशि को, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभ उठाएंगे। आपके भाई बहनों में किसी फीमेल से, यानी बहन की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा ये। उसके बाद एनिमिटी लाएगा। देखिए भाई बहनों से ऐसी एनिमिटी की कोर्ट, यदि शुक्र में बुध है आपका या बुध में शुक्र है, तो भाई बहनों से कोर्ट, जमीन इत्यादि को लेके कोर्ट केसेस का भी योग बनाएगा। लेकिन निश्चित रूप से उससे ये आपको मजबूती देगा। आपके लग्न का लॉर्ड है, बॉडी के लोअर पार्ट में समस्या होने के चांसेस बनते हैं। वो भी तब जब मैंने बताया आपको मार्केश मंगल में बृहस्पति और शुक्र, इनका कॉम्बिनेशन है, तो बॉडी के लोअर पार्ट में चोट चपाट से या किसी जेनिटल ऑर्गन की डिजीज से थोड़ा अपना ध्यान रखें। तो शुक्र की पोजीशन ये है। यहाँ पे बुध महाराज बैठे हैं यहाँ आपके। शुक्र महाराज जैसे ही देखिए 8 तारीख को यहां आए, अभी हम बुध छोड़ देते हैं। शुक्र महाराज जैसे ही आपके, एक चीज रह गई, कहां, आपके जो है ये 8 तारीख को आ गए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मजबूत योग बनाता है। अब शुक्र यहां बैठा 8 को, और सूर्य यहां कब है, 15 तक। तो 8 से 15 तक शुक्र और सूर्य की युति है।
सूर्यदेव शनि का नाश पीटना यानी औलाद के पीछे पड़ना छोड़ के शुक्र के पीछे पड़ जाएंगे। सूर्य और शुक्र साथ बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं माणिक्य पहनते हैं तो उसको निकाल के अलग कर दें। काफी लोग कहेंगे माणिक्य आपके सूर्यदेव 4th हाउस के लॉर्ड हैं, राजा बनाएगा, लेकिन शुक्र और सूर्य की युति में माणिक्य उतार दिया करें। वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाएगी, आपका एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। जैसे ही शुक्र आया सूर्य के साथ, देखिए लग्न में दिक्कत आएगी, तो स्वास्थ्य में वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच लाएगा। कब? वो भी 8 से जब यहाँ 15 तक, जब सूर्य चले जाएंगे, तो 8 से 15 ध्यान देना है। यहाँ बैठ के शुक्र निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाएगा। देखिए मन को सुकून देगा, लेकिन सूर्य की तपिश जलाएगी। क्यों? सूर्य तो प्रसन्न रहेगा, यहाँ का मालिक है, जो आपके 4th हाउस यानी माता वाले खाने का मालिक है। शुक्र फ्लक्चुएशन देगा, तो अल्टीमेटली क्या है कि सूर्य यहाँ पे अपना आधिपत्य रखता है, आपको मन का सुकून दे जाता है शुक्र की दशा में, जब ये 8 से 15 के बीच की बात कर रहे हैं। और जैसे ही 15 को यहाँ गया तो शुक्र आपको बहुत मजबूती से फाइनेंस का लाभ देगा, यानी शुक्र की दशा आपको दे जानी है निश्चित रूप से। और भले ही आपके लग्न के लॉर्ड होने के साथ स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। मैं फिर से कह दूं, जेनिटल ऑर्गन की समस्या से बचें। यहाँ पे हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं सूर्य के साथ, बुधादित्य योग बनाते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। कब बनाया इसने? 8 से, देखिए 8 तारीख को चला गया यहां से, यानी कि 8 तारीख तक आपका बुधादित्य योग था। यहां लिखा है मैंने, देखिए 8 मार्च तक बुधादित्य कुंभ पे है। बहुत मजबूत योग बनता है। जो नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनका बहुत बहुत मजबूत योग है। बुध यहाँ का भी मालिक है, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाता है। संतानों के जॉब का बहुत बहुत मजबूत योग बनाना है। बुध 3 और 6 का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है आपका। कोर्ट केसेस से धन लाभ का योग बनाता है। संतान की साइड से धन लाभ का योग बनाता है, देखिए। और आपके पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। बुध महाराज यहां से यहां आए 8 को, अब 8 को यहां आए, 15 को यहां आए, ये निश्चित रूप से फिर से कह दूं आपको लाभ वाले खाने में आपको धन का लाभ दे जाएंगे, संतानों को लाभ दे जाएंगे। 8 तारीख के बाद आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है। संतानों के एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए, दोनों के लिए जब 8 मार्च के बाद यहां आएंगे तो मजबूत योग है अप टू द एंड ऑफ मार्च। तो बुधादित्य योग यहां बनेगा जब, तो वो भी आपको राजयोग देगा। उसको कैश करें, ओम बूम बुधाय नमः की माला जपें और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, साथ में आदित्य हृदय स्तुति पढ़ें। ये कॉम्बिनेशन लेके चलना है। तो आपको जब भी बुधादित्य आता है तो कॉम्बिनेशन समझ लें आप। ओम बूम बुधाय नमः की माला जपनी है और सूर्यदेव का आपने जो है वो जल चढ़ाना है सूर्यदेव को तांबे के लोटे या गिलास से। साथ ही साथ आपने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। ये कॉम्बिनेशन पकड़ लिया कीजिए, तो बुधादित्य योग आने से 3 से 7 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत दे जाएगा, चाहे किसी खाने में बना हो। तो बुध की दशा निश्चित रूप से आपको जो है बेहतर फल देगी। हम आते हैं भगवान भास्कर पे। यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव शनि की राशि पे, ठीक है, अपने औलाद की राशि में बैठे हैं, औलाद के साथ बैठे हैं। औलाद ऐसी है, इनको जो है अपशब्द कहती है, लेकिन शनि आपके भगवान भास्कर, तो भगवान भास्कर हुए, सूर्य के प्रताप से पूरी दुनिया चमक रही है, तो वो प्रभावित नहीं होते हैं। शनि ही यहाँ इरिटेट हो जाता है सूर्य के संगम से। तो इसलिए शनि अस्त होने का सिर्फ यही नुकसान होता है जो आप लोग सुनते हैं दुनिया जहान में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शनि जब अस्त होता है, औलाद है सूर्य की, बाप अपनी औलाद का वध नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा उसे। औलाद खुद अपनी हरकतों से इरिटेट हो जाती है, भागती है। आप सोचिए, आप बड़े हैं, आपका बच्चा खुराफाती है, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा जो है वो, आप एक कमरे में होंगे तो बच्चा थोड़ा मतलब कॉन्शियस हो जाएगा, सजग हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसका मन व्यथित हो जाएगा। बस वही चीज होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब ये सूर्य और शनि की आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि औलाद, शनि की ड्यूटी है कि किसी भी औलाद की ड्यूटी है, वो गया देखा उसने उसका बाप बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ और कुछ भी कर रहा है वहां पे, तो वो वहां अवॉइड करता है जाना। यही ऐसे ही बाप की भी ड्यूटी है। आप सीनियर हैं, ये मैं सूर्य का बता रहा हूं, इस सूर्य की ड्यूटी है कि शनि है, शनि एंजॉयमेंट वाला ग्रह है, वो एंजॉयमेंट कर रहा है, कहीं भी मदिरा पान कर रहा है, धूमपान कर रहा है, तो बाप की ड्यूटी है कि उस समय उसको इग्नोर कर दे। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, बालिग हो चुका है। बस यही कन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में। अब आते हैं सूर्यदेव यहाँ। आपने कहा यहां बैठ के सूर्यदेव कब तक है? 15 तक है। निश्चित रूप से जो है आपके मजबूती देंगे, माता की साइड से ननिहाल से लाभ का योग बनाएंगे, वाहन के काम से लग्जरियस आइटम का मजबूत योग बनाएंगे आपके। ये यहां से यहां आ गए हैं, देखिए सूर्यदेव कब? 15 को बृहस्पति की राशि में आए हैं। जैसे ही सूर्य यहां आया, राहु देव जो है वो कॉन्शियस हो गए, उन्होंने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया। अब देखिए 15 मार्च के बाद जिन भी बहनों की सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है और साथ में अगर राहु है तो वो तो कोड़ में खाज हो गया।
अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उनको याद रखना है कि उनको अपने जो है, पहली बात तो ये है अपने संतान पक्ष का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो ग्रहण लेके देख रहे हैं संतान वाले खाने को। हालांकि बुध की राशि है, बुध का राहु भी अच्छा मित्र है। और परेशानी कहाँ करते हैं, ये माता की साइड से, जो भी हैं आपके माता की साइड को मन के सुकून को ग्रहण लगाएंगे। किस मामले में, आपके जो है संतान को लेके आपके मन में ग्रहण लगेगा, तो उस समय बचना है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को इस समय जो है, जब सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे और राहु के साथ बैठे हैं, जब तक आपके जो है वो मीन राशि में बैठे हैं, थोड़ा संतान यानी कंसीव करना मार्च में अवॉइड करना है। और संतानें गर्भ में हैं, उनका ध्यान रखें। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से संतान को घात का योग बनता है। यहाँ पे ये ग्रहों की पोजीशन है। चंद्रमा का मैंने प्लेसमेंट लिखा हुआ है, देखिए लाल से। अब आपने कहा साहब 25-26 को चंद्रमा यहाँ आया, 11-12 को चंद्रमा यहाँ आया, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। केतु का ग्रहण हो चाहे इसका, अगेन आपकी यदि मार्केट चल रहा है, फिर से बोल दूं, यदि आपकी मंगल में बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा का कॉम्बिनेशन है, उसमें आपका जो है चंद्रमा आता है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि 25-26 को, पहली बात तो है 11-12 को ये आपको संतानों का ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। देखिए, और यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन लाएगा, राहु पे ग्रहण लगा, देखिए यहाँ भी चंद्रमा पे ग्रहण लगा, तो आपके यानी भाई बहनों की साइड से डबल मार्केट चल रहा है। राहु के ने ग्रहण लगाया चंद्रमा पे, तो आपको 25-26 को और 11-12 को आपके भाई बहनों की साइड से या किसी साइड से बिरादरी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पे ये पोजीशन है। और चंद्रमा विष का चंद्रमा उच्च का यहाँ हो गया, देखिए, और आपका चंद्रमा नीच का यहाँ हो गया। ये दिक्कत है, स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट का योग बनेगा निश्चित रूप से। चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं वृश्चिक का, तो आपको विवाह बहुत ध्यान से करना होता है, मैं समझाता हूँ हमेशा आप लोगों को। और ये आपके 7th हाउस में फ्लक्चुएशन ले आएगा, मन को अशांत कर देगा। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठा है 20-21 को, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों में फ्लक्चुएशन लाएगा। उसके बाद 7-8 को यहाँ पे, 9-10 को यहाँ पे, और 12 आपके 11-12 तो देख चुके हैं। चंद्रमा जब यहाँ आए 7-8, 9-10 को, तो खास आपने ध्यान रखना है कि आपको जो है सट्टा जुआ लॉटरी से बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो लाभ का मजबूत योग बनाता है। 22-23-24 को यहाँ आएगा चंद्रमा, ठीक बात है। आपने 22-23-24 को, 9-10 को कैसा भी अपना कार्य क्षेत्र में और स्थान में चेंज बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा। कैसा भी मौका मिलता है, 3 ये और 5 दिन की बात है, 5 दिन टाल दीजिएगा। 17, 18, 19 को झटके में लाभ का योग है, 5 और 6 को, 17, 18, 19, 5 और 6। अगेन आपके फ्लक्चुएशन होगा। गोत्र की साइड में पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा, लेकिन गोत्र की साइड में किसी का जो है वो निधन का योग बनेगा। इस तरह का हो सकता है आप उसे जानते न हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 पीढ़ी के पहले के संबंधी हो। अब यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 27, 28, 29 यहाँ आया शुक्र की राशि में। अगेन आपका जो है वो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। और यहाँ 13, 14 आया, 13, 14 को मंगल की राशि में है, कोई खास नहीं, लेकिन जो है 1, 2, 27, 28, 29 और 13, 14 को आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है, उससे बचना है। मन की अस्थिरता आएगी, वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाएगा, शुक्र की राशि को देख रहा है और शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड है, तो मन में अस्थिरता लाएगा, उससे बचें। सबसे बड़ी बात है 2 का मालिक शुक्र, यानी आपको विष्णु हरि को संभालना है। विष्णु हरि सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें, या आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपें, या चलते चलते जाप करते हैं बिना माला के, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलें, समय आपका बेहतर निकलेगा। अल्टीमेटली मार्च को आपको धन देने वाला है। यहाँ पे 25-26 को चंद्रमा यहाँ आएगा, केतु ग्रहण लगाएगा, याद रखिएगा। तो 25-26 को आपको और 11-12 को अपनी संतानों को देखना है, बाहर जाती हैं, उनके जो है थोड़ा कुछ क्षति होने का योग बनता है। संतानें बड़ी हैं, तो अगर वो बाहर निकलती हैं 11-12 और 25-26 को बेसिकली चंद्रमा जब यहाँ आएगा, तो केतु ग्रहण लगाएगा, बुध का घनघोर एनिमी है, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। केतु यहाँ बैठा, चंद्रमा यहाँ बैठा, संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो 25-26 तारीख को अपनी संतानों को बाहर भेजते हैं, तो अपनी निगाहों में रख के भेजिएगा। और यही है, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।